को बताता हूँ क्या हुआ। सामने टाइगर ने एक आदमी को खा लिया है। बॉडी अभी तक सड़क पे पड़ी थी। सुबह भी जाम खुला नहीं है। अब देखोगे दोनों तरफ जो इनके कोई लोकल नेता होंगे वो आ रखे हैं यहाँ पर, सॉर्ट आउट कराने का ट्राई कर रहे होंगे। टाइगर क्या था, कहाँ गया और क्या चल रहा है उसके बारे में आपको अभी से बताता हूँ सारा। सुबह मेरी गाड़ी की लाइट्स है, अभी सुबह के 5:30 हो रहे हैं। आप देखोगे पूरा पीछे फॉरेस्ट है और अंधेरा है और इस टाइम हम निकल रहे हैं अपनी सफारी के लिए मॉर्निंग की। सो यार ये मेरे रिजॉर्ट से बाहर आने का पूरा रास्ता है। मैं टाइगर किंगडम में रुका हूँ और ये जो है थोड़ा जंगल के अंदर थोड़ा सा आकर होता है। सो अगर आप देखोगे लेफ़्ट राइट पे तो ये वैसे गांव के खेत हैं जो जंगल से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर रात को बहुत ज़्यादा मूवमेंट रहती है। अब तो जैसे उन्होंने लेफ्ट राइट दोनों तरफ थोड़ी फेंसिंग कर रखी है, बट यार ये लेपर्ड हाइना वगैरह को कहीं फेंसिंग रोक पाते हैं। यहाँ पे टाइगर भी देखे गए हैं बट लेपर्ड और हाइना की तो रोज़ मूवमेंट होती है, रोज़। भाई रोड ब्लॉक कर रखा है। वो गाड़ी जा रही है ना, अच्छा उसके साथ ही चला जाओ, चले जाओ। ठीक है जी। तो भाई आपको बताता हूँ क्या हुआ। सामने टाइगर ने एक आदमी को खा लिया है जो इनके गांव का बंदा है। तो गांव वाले सड़क पर है, पुलिस ने बैरिकेड कर रखा है। तो भैया ने मुझे बोला कि यहाँ से आप जा ही नहीं सकते, अभी रात को 8 बजे हुआ है, डेड बॉडी भी वहीं पड़ी है। देखता हूँ क्या होता है। अब यार सफारी के लिए बहुत लेट चल रहा हूँ और रास्ता भी नहीं मिल रहा है मुझे। 2-3 जगह मैंने गाँव वालों से पूछा, उन्होंने बोला पीछे जाके कोई रास्ता है यहाँ से लेफ़्ट काट के फिर पूरा घूम के सीधा गणेश धाम गेट पहुँचने को, मगर मुझे अभी तक तो भाई कोई रास्ता नहीं दिख रहा है और सफारी मिस हो सकती है आज। भाई वापस इस तरफ आऊँ, देखो अभी भी सब घुमा रहे हैं, बस वाले ने भी घुमा दी। यहाँ तो आगे जाने नहीं दे रहा, मुझे रास्ता मिल नहीं रहा, तो दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये सामने गांव वालों ने रास्ता रोक रखा है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो थोड़ा, फ़ोन से अभी मैं शूट कर रहा हूँ। तो भाई सीन ये हुआ है कि ये रहा मेरा रिजॉर्ट इधर, और मैंने सोच रहा था कि यहाँ पर आऊँगा और इनको बोलता हूँ कि बाइक से किसी तरह मुझे अगर वहाँ छोड़ दें जैम तक, तो जो गांव वालों का जैम है उसकी दूसरी तरफ मेरे वो आ जाएंगे जिप्सी वाले, क्योंकि वो भी यहाँ से इस तरफ नहीं आ पा रहे। मगर यहाँ पे गया हूँ तो लाइन लगी हुई है भैया लोगों की, जो एक एक करके बाइक से छूट रहे हैं उधर, क्योंकि सारे लोग ही पहले से खड़े हैं यहाँ। तो तुम्हारा भाई निकल गया पैदल ही जिस रास्ते को मैं आपको दिखा रहा था आज जाते हुए कि भाई ख़तरनाक रास्ता है, मूवमेंट रहती है, उसी रास्ते से पैदल निकलना पड़ रहा है। पूरा बाहर तक जाना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा अंदर को है, जंगल की तरफ को। बाहर निकल के मेन रोड पे आ जाऊँ एक बार तो थोड़ा सही लगेगा यार, वरना अभी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार निकल रहा हूँ कहाँ से। देखो प्रॉपर गांव, बीच बीच में जो कच्चे वाले आते हैं, सुबह होगी तो काम कर रहे हैं, रात को थोड़ा अंधेरा होता तो मैं किसी हालत में पैदल ना जाता यहाँ से। इन्होंने देखो ना ऐसे बाढ़ लगा रखी होती है सारी कि जानवर अंदर ना आ पाए इनकी तरफ, तो फिर भी आ जाते हैं यार। उधर क्या जाम लग रहा है? अरे हाँ, मैं तो शूट भी ज़्यादा कर रहा हूँ। मैंने कहा भैया ने लिफ्ट दे दी है मेरे को तो बाहर तक जा पा रहा हूँ। आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम तो राजेंद्र है। राजेंद्र? तो राजेंद्र भाई है, लिफ्ट दे दी बाहर तक की, वरना पैदल ही जाना पड़ता सारा। कि क्या हुआ, रात को हुआ है यहाँ? हाँ सर, रात को उधर है ना, हाँ टाइगर खा गया है ना कल। हाँ, तो गांव वाले सारे सड़क पे बैठे हुए हैं। सुबह से काफ़ी भटक रहा हूँ बाहर में, अब गाड़ी पार्क करके सोचा पैदल ही निकलूँ, जीप वाला उधर आ रहा है। हाँ जी, अब तो चलो आप मिल गए तो बाहर छोड़ दिया, बच गया टाइम मेरा। अभी क्या डॉक्टर साहब आ रहा है। अच्छा डॉक्टर आ रहा है, तो ये कुछ मांगे वगैरह रखेंगे इधर ना? वही किरोड़ी लाल आ रहा है जैसे। हाँ, ऐसे नहीं मान रही नहीं, ये तो यहाँ लेके बैठे हैं कह रहे हैं बॉडी को। हाँ तो देखते हैं। अब यहाँ से यहाँ पास नहीं है। हाँ जी, थैंक यू जी। तो भाई मैं आ तो गया हूँ बाहर, अब वहाँ दूर लग रखा है सीन। सुबह देखो सामने पुलिस वाले खड़े हुए हैं, यहीं से मैंने सुबह गाड़ी घुमाई थी, मतलब जो अर्ली मॉर्निंग निकला था। अब मुझसे जाकर रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि आगे जाने दें, पैदल हूँ अब तो, उस तरफ जिप्सी आ जाएगी। तो भाई पुलिस वालों से तो बात कर ली, उन्होंने कहा पैदल निकल जाओ। सामने सारे गांव वाले बॉडी लेके खड़े हो, सामने ट्रक भी आ रखा है, वे कह रहे हैं डॉक्टर आएंगे चेक करने, क्योंकि उन्हें भी मुआवजा की मांग करेंगे। अब देखते हैं, पता नहीं शूट कर रहा हूँ, कोई पत्थर वत्थर ना मार दें यार, रख ही देता हूँ अभी तो। निकल गया भाई, बॉडी अभी तक सड़क पे पड़ी थी, बट
पता नहीं यार क्या मतलब, बेचारे बंदा रो भी रहा था उनका एक, ये होता रहता है जंगलों में। तो मेरे जिप्सी वाले ने बोला कि अब मैंने जैम क्रॉस कर लिया, उन्होंने कहा कि थोड़ा आगे आते रहो पैदल पैदल और आपको मैं रास्ते में मिल जाऊँगा। अब लेट्स सी, कह रहे हैं आगे भी शायद जैम लगा हुआ है, पता नहीं क्या है। भाई सफारी का टाइम तो स्टार्ट हो चुका है, बट इन जगह पे जहाँ पे टाइगर ने अटैक करा है रात को, वहाँ पे अकेले पैदल चलना भी तो डर वाला मामला है ना। वो कह रहे हैं नहीं टाइगर निकल गया, मैंने कहा बॉडी के लिए बैठ जाता है यार कई बार, बट इस बहाने मॉर्निंग वॉक हो रही है और सनराइज़ के साथ। बट अपना टाइम निकल गया यार सारा जो मॉर्निंग सफारी का होता है। तो यहाँ सामने पुलिस ने एक और इस तरह से ही बंद करा हुआ है, तो इसके बाद शायद हमारी जिप्सी मिल जाए। थोड़ा नाम बताएंगे अपना? राजेंद्र सिंह। हाँ जी, राजेंद्र सिंह जी हैं भाई। अब उन्होंने थोड़ी लिफ्ट दे दी है आगे तक की, आगे क्योंकि एक और जैम लग गया है तो वहाँ तक छोड़ देंगे। हमारे जिप्सी वाले वहीं पर हैं, तो मदद मिल जाती है ऐसे तो बढ़िया हो जाता है, वरना तो हम पहुँच ही ना पाते आज। कोई नहीं, आप तो पैदल ही चला जाऊँगा, उधर ही कह रहे हैं। धन्यवाद सर, आपकी वजह से पहुँच गया मैं। उनका सब नाम याद रखेंगे। आप वैसे यहाँ पे करते क्या? हमारा होटल है आगे शहर का। अच्छा, कौन सा होटल है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व। अच्छा, आपका रणथंभौर टाइगर रिजर्व आपका होटल है? तो भाई हमारे यहाँ से जो भी आएंगे आपसे कांटेक्ट कर लेंगे रणथंभौर टाइगर रिजर्व में। थैंक यू सो मच सर मदद करने के लिए। तो बस पहुँच ही गए हैं यहाँ, तो बस पहुँच ही गए जिप्सी तक। नसीब में थी आज आप। अरे कहाँ से आए हैं करते? जाम लग रहा है इधर, नहीं कटे गाड़ी। अभी भी जैम नहीं खोला? भैया यहीं उतरना होगा आपको। यहीं उतर जाऊँ? हाँ, यहाँ से तो पास में। हाँ, तो पैदल निकल जाऊँगा मैं यहाँ से, लेकिन ये अभी तक हटा है। अभी ये लग रहा है कि अब दिन में क्या होगा इसका। भैया अब कर भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। हो जाए। दिन तक लग रहा है ना हो जाएगा। वाला हट गया ना वो वाला। हाँ, वो तो हटा दी है। चलो देखता हूँ जाकर। सुबह भी जैम खुला नहीं है। अब देखोगे दोनों तरफ जो इनके कोई लोकल नेता होंगे वो आ रखे हैं यहाँ पर, सॉर्ट आउट कराने का ट्राई कर रहे होंगे। दिक्कत है कि दिन की भी सफारी है और उसमें कैसे होता है। और मेरी अभी जो सफारी थी वो हो गई थी, और ये वाला व्लॉग अब मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ देखने के लिए कि क्या सीन है अभी यहाँ की लेटेस्ट अपडेट। जो सफारी वाला व्लॉग है वो अलग रखा है मैंने एकदम। सर पैदल जा रहा हूँ, बाकी नहीं निकलने दे रहे, अभी थोड़ा डर लग रहा है। सर अभी तक बॉडी नहीं गई है शायद, अभी तो सॉर्ट आउट नहीं हुआ कुछ यहाँ। यार ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर पैदल चल लिया हूँ अभी तो मैं। सुबह से मैंने सोचा कुछ खा भी नहीं रखा, चाय तक नहीं पी रखी, और सुबह पहले इतना फंसा, और अभी चले जा रहा हूँ। बट अभी तो थोड़ा और बचा है, करीब 1 किलोमीटर और पहुँचते हैं, देखते हैं यार क्या सीन है। आपको बताता हूँ एक्चुअली में ना टाइगर क्या था, कहाँ गया और क्या चल रहा है उसके बारे में आपको भी बताता हूँ सारा। तो होटल से भैया आ गए हैं, तो लिफ्ट मिल गई, बस अंदर जाना है। 3-3.5 किलोमीटर से पैदल चल रहा था। तो भाई फाइनली बड़ी मुश्किल से मैं वापस अपने रिजॉर्ट पहुंच गया, और जैसे आपने देखा ही अभी तक क्या क्या सीन हुआ सारा। और 3 से 4 किलोमीटर मुझे वापस आते ही भी चलना पड़ा था कि फटाफट कुछ खाया पिया। सुबह से कुछ नहीं खा रखा था, पहले सुबह 3-4 किलोमीटर चला, फिर अभी चला धूप में। बट उससे भी ज़्यादा सिचुएशन बाहर की थी ना, वो डिस्टर्बिंग थी काफ़ी ज़्यादा। और अभी मेरे को सारे फैक्ट्स पता चल गए क्या है। अब उसमें कितनी सच्चाई है वो तो बाद में पता चलेगा, मगर यही बताया जा रहा है जो मैं आपके साथ अब शेयर कर रहा हूँ। ये इन्फॉर्मेशन मुझे अभी जिनको टाइगर ने मारा है उनके नोन में कोई बंदे हैं जिनका उनका उठना बैठना था, उनके थ्रू मिली है, और बाकी लोग भी अब यही इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। हुआ ये है गांव वालों के अकॉर्डिंगली कि ये जो बंदे थे इन्होंने सुबह अपनी बकरियां चराने के लिए गए थे जंगल के थोड़ा अंदर, जो कि थोड़ा कोर एरिया है, जहाँ पीछे सफारी जोन भी है, जोन नंबर 5 उसकी तरफ को थोड़ा गए होंगे। तो उनका रेगुलर काम था कि वहाँ पे वो जाते थे। अब वहाँ पर क्या हुआ, जब काफ़ी अर्ली मॉर्निंग थी, अभी अंधेरा ही था उस टाइम पे वो वहाँ पे गए,
लेकिन वो उसमें वापस नहीं आ रहे थे। जो उनकी बकरियां थी वो किसी और चराने वाले के साथ वापस आई, तो उनको लगा वो बंदा कहाँ है। तो उसने कहा, आके बताया उनके परिवार वालों को कि वो तो नहीं आया है, साथ में बकरियां आ गई हैं अलग से। तो उन्हें पता चल गया भाई कि कुछ तो गड़बड़ है, और पहला थॉट सबका वही जाता है कि कुछ जंगल में हुआ है। फिर गांव वाले कुछ मिलकर जंगल में ढूंढने गए उस बंदे को, और काफ़ी ढूंढने के बाद उन स्पॉट्स पे जहाँ जहाँ वो बंदा जाता था, जब नहीं मिला, एक जगह पे उसका गमछा मिला जो इस पर थोड़ा खून वून लगा हुआ था। तो वो समझ गए कि कुछ गड़बड़ हो गई है भाई, टाइगर या लेपर्ड वाला सीन है। उसके बाद और इधर उधर ढूंढा तो उनका कुछ मिल नहीं रहा था। उसके बाद एक झाड़ी में उनकी लेग पड़ी हुई मिली, तो दैट वाज क्लियर कि भाई अटैक है और बंदा तो शायद गया। थोड़ी देर बाद उनकी बॉडी भी मिल गई जिसका हाथ खाया हुआ था और लेग ऑब्वियसली अलग थी। और उसके बाद वो गांव वाले उनकी बॉडी उठा के बाहर सड़क पे ले आए। सुबह वो बॉडी सुबह से वहीं पर थी, जब मैं भी गया उनको मैंने दिखाया भी है, वो वहीं पे पड़ी हुई थी बॉडी। जब मैंने भी देखी उसकी लेग नहीं थी और ऊपर से ढक दिया था तब तक। उसके बाद क्या होता है, गांव वाले सारे उसको हड़ताल पे आ जाते हैं और हाईवे ब्लॉक हो जाता है कि ये सब हुआ है। तो अब ऐसे में क्या होता है, जब भी किसी का ऐसे अटैक होता है तो वो उसमें मुआवजे की मांग करता है। पहले मैं आपको बता दूं मुआवजा कब और कैसी कंडीशन में दिया जाता है। सरकार मुआवजा तब देती है जब ये टाइगर अटैक किसी गांव में हुआ हो, जब टाइगर अपने एरिया से निकल के गांव में आके किसी बंदे को मार देता है ना, तब उन्हें उस चीज़ का मुआवजा दिया जाता है। मगर अगर कोई बंदा खुद से कोर एरिया की तरफ जा रहा है और वहाँ पर टाइगर टेरिटरी के अंदर ये चीज़ हो जाए, तब मुआवजा नहीं होता। और इस केस में वो बंदा टेरिटरी में गया था, मगर फिर भी क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाती है, जब आप बाहर देखते हो इतने सारे लोग बैठ गए हैं, हाईवे जैम हो गया है और इतने सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए हैं, तो वो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कई बार जो सरकार होती है वहाँ पे मुआवजा फिर भी दे देती है। वही इस सिचुएशन में भी हुआ। जो डिसीज्ड है उसकी फैमिली को 15 लाख रुपए दिए गए हैं अभी, और इसमें बात सेटल हो गई है। और 5 बीघे ज़मीन और उनमें से इस परिवार में से किसी एक को नौकरी दी जाएगी। अब ये बोल रहे हैं कि जो 5 बीघे ज़मीन का है वो एक डिबेट होता है, वो कुछ टाइम तक चलता रहता है कि कितनी देनी है भाई, 3 बीघे 4 बीघे 5 बीघे, वो चलेगा, बट दी जाएगी। तो ये सिर्फ इसलिए करा गया ताकि सिचुएशन को अंडर कंट्रोल लाया जाए। तो अब गांव वाले मान गए, उसके बाद उन्होंने बॉडी को ले जाने दिया है वहाँ से। अब बात करते हैं कि वो एरिया किस टाइगर का है। सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि ये टाइगर किसका एक का एरिया नहीं हो सकता। कई बार क्या होता है कि कभी मान लो किसी टाइगर इसके कब्ज हैं, जब वो उनसे अलग हो रहे होते हैं अपनी माँ से, तो कई बार वो इन एरियाज़ अपना अपना मार्क करते हैं और ढूंढते हैं अपना एरिया। तो ये हो सकता है कि उनके थ्रू हो गया हो कि कोई नया टाइगर उस तरफ आ रहा हो एरिया की तरफ, और उसको उस कोर एरिया में ये बंदा दिखाई दे गया हो। बट अभी जो ऑन रिकॉर्ड्स है उसमें वो एरिया पड़ता है T121 कार्तिके, जिसकी मुझे पिछली बार यहाँ पे साइटिंग हुई थी जब मैं 2-3 महीने पहले रणथंभौर आया था। सबसे पहले जाके ये वाली क्लिप देखो, एक जो मुझे कार्तिके की साइटिंग हुई थी। इसमें आप देखो ये टाइगर कितना फ्रेंडली है, और हमारे टाइगर हमारी जिप्सी के पास से निकल रहा है और हमारे साथ प्रॉपर वहीं पे है, और कोई एग्रेसिव नहीं था, कुछ नहीं था। तो हम इसको मैनीटर नहीं कह सकते। मैं मैनीटर की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आज जब मैं उसके बाद सफारी में है, काफ़ी लोगों की ना ये फिर बातचीत शुरू हो जाती है कि भाई क्या अब इसको मैनीटर बोल दिया जाएगा। मैनीटर ऐसे नहीं बोलते टाइगर को कभी भी। मैनीटर तब होता है जब वो 2-3 बार लगातार गांव में आके ऐसे अटैक करने लग जाए ह्यूमंस पे, तब आप कहते हो कि वो मैनीटर है। अब इसमें वो बंदा टेरिटरी में गया है। अब जो मुझे गांव वालों ने बताया, उन्होंने ही जो उसके रिलेटिव्स हैं, कि भाई ये वहाँ पर जब गया है शायद, तो जो लोगों का ये है, पता नहीं उनको किसने ये चीज़ बोली है, कि ये वहाँ पर बैठा हुआ था ज़मीन पे, जैसे अपने ऐसे टांग ऊपर करके ऐसे हाथ यूँ करके बैठ जाते हैं, वैसे बैठा हुआ था। और टाइगर ने उसको यहाँ से पकड़ा है। जो मैंने बॉडी भी देखी है, यहाँ पे 2 दांत के निशान हैं और पीछे 2 दांत के निशान हैं, तो यहाँ से पकड़ के टाइगर ने उसे घसीटा होगा पीछे। ऐसे केस में जब भी होता है तो टाइगर को ये फील होता है कि ये शायद कोई जानवर है। मोस्ट प्रोबेबली उसको लगा होगा कि लंगूर है, क्योंकि लंगूर के बैठने की पोजीशन होती है और लंगूर सबसे बड़ा दुश्मन है टाइगर का, और उसको देखते ही मारने की कोशिश करता है। तो हो सकता है टाइगर को लगा हो कि ये लंगूर है, इसलिए उसने उसको पीछे से ऐसे अटैक करा। वरना यहाँ पे मैंने बहुत लोगों से बात करी, वो यहाँ से हमारे होटल से भी लोग जाते हैं, हमारे होटल के बाहर ही हुआ है। उन्होंने कहा मैं रोज़ जाता हूँ, हमारा कभी कुछ नहीं होता है, और आज तक नहीं हुआ है। कह रहे मैं 2-2 बजे भी निकलता हूँ। तो टाइगर इसलिए नहीं वहाँ बैठा होता कि उसको मारना है,
या तो उसको लगा है कि वो लंगूर है या फिर कोई और जानवर है जिसकी वजह से अटैक हुआ है, या फिर वो एकदम से एक सामने आ गया है ये बंदा टाइगर के और टाइगर को लगा होगा खतरा जिस वजह से उसने अटैक करा होगा। तो यही दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब क्या है उसका तो हम कॉन्क्रीट चीज़ अभी हम भी नहीं कह सकते, बट अभी ये है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और अब शायद कह रहे हैं गाड़ियाँ वहाँ से आ जा रही हैं। तो ये वाला जो पूरी वीडियो थी यार मैंने इसी पे रखी ताकि आप लोगों को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन पता चले कि एक्चुअली में ग्राउंड रिपोर्ट क्या है और ग्राउंड ज़ीरो पर हो क्या रहा है। तो ये सारा सीन है। अगर आपको लग रहा हो कि भाई मेरी इन्फॉर्मेशन सही थी तो बहुत बढ़िया। अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें ऐड कर सकते हो या फिर कुछ और आपको पता चल रहा है इस बारे में वेरीफाइड अगर सोर्सेज से हो तो प्लीज़ उसको कमेंट करके भी बताना हमारे को, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ फैलती हैं जो अवॉइड करनी चाहिए। तो ठीक है, इसी के साथ इसको ख़त्म करते हैं वीडियो को। मेरी अभी एक और सफारी भी है जिसके लिए मुझे रेडियो के दोबारा उस रास्ते से जाना है, तब मुझे पता चलेगा कि वो रास्ता एक्चुअली में अभी स्टेटस क्या है, वो आपको अगली वीडियो में पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।